हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइस, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आज के इस दिन पर, नववर्ष पर आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये जो साल है, इस वर्ष में आप जो जो भी चाहते हैं वो आप पाएँ और आपको मिलेगा भी डेफिनेटली, अगर आप उसमें सच्चे मन से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। ये 2023 का आपका पहला दिन है। ठीक है ना, आपका फर्स्ट डे है गाइस। और इस दिन में मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों को एक ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है ना, पढ़ाई के अलावा जो आप अदर काम करते हैं उन कामों को रोक करके उसमें एक ब्रेक लेना चाहिए और उसमें अपनी जो योजनाएं हैं, देखिए जब हम किसी चीज़ को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो फिर आपका ना, मतलब कि आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे कि आप उसमें, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम योजना ऐसी बना लेते हैं, वो उस टाइम पे बनाने में काफ़ी इजी लगती है लेकिन फिर बाद में वो बहुत ही टफ लगने लगती है, उनको आप छोड़ने का मन करता है। ठीक है ना, तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और अपने लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करना है। राइट। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। राइट। इससे पहले जो मैंने आपका कवर कराया था वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ब्रिटिश पॉलिसीज कवर कराई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ एक्ट्स आने लग गए थे अब। और इन एक्ट्स का क्या काम था कि ये ना ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर उसको डिक्रीज करते थे और जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पावर है उसको ये इंक्रीज करते थे। ठीक है ना, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था सिस्टम। ठीक है ना, अब ये समय समय पर एक्ट्स लाना शुरू कर दिया था उन्होंने, जिससे क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। ओके, हम एक एक करके एक्ट्स को समझेंगे और अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए गाइस, जो रेगुलेटिंग एक्ट है आपका वो 1773 में आया था। ओके, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आप पॉइंट बोल सकते हैं कि वो ये कि जो पहले गवर्नर होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था। ठीक है ना, गवर्नर होते थे अलग अलग, गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अलग होता था। ठीक है ना, तो अलग अलग जगह के अलग अलग गवर्नर होते थे। ठीक है ना, तो उस गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया था। ठीक है ना, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाली क्यों बोला गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लग गए थे। राइट। ठीक है, उस टाइम पे जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, गवर्नर थे आपके वारेन हेस्टिंग, और वारेन हेस्टिंग को ही क्या बोला जाने लगा फिर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखिए कि उस टाइम पे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी, एक थी आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी, एक थी आपकी मद्रास, एक थी आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। राइट, तो ये तीन प्रेसिडेंसीज थी आपकी। राइट, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई थी अब वो हो गई थी आपको कौन सी, बंगाल प्रेसिडेंसीज। ठीक है ना, क्योंकि के यहाँ पे क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। ठीक है ना, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का मतलब ये हुआ कि जो पावर थी, मेन पावर थी, वो रख दी किसके हाथ में, जो गवर्नर जनरल होगा कहाँ का, बंगाल का, उसको अब इन सारी प्रेसिडेंसीज का क्या बना दिया गया, हेड बना दिया गया। ठीक है ना, इन सारी प्रेसिडेंसीज का जो भी छोटी छोटी प्रेसिडेंसीज थी इनके पास में किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन सब का जो हेड होगा वो कौन होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। ठीक है ना, और अभी कौन था अभी यहाँ पे, वॉरेन हेस्टिंग थे, इसको नहीं बोलना। राइट, इसको अब आप नहीं भूलेंगे, उस टाइम पे कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। राइट, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि पहले कौन था, गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसके बाद में इसको क्या बोलने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लगे। और इसको अपॉइंट कौन करता था, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसको अपॉइंट कौन करता था, इसको करती थी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी आपके मेंबर्स थे वो सारे मिलकर के किसको अपॉइंट करते थे, वो करते थे मिलकर के किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपॉइंट करते थे। ठीक है ना, ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कौन अपॉइंट करता था, वो करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट, इसके अलावा अब देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बना दिया, इसके अलावा भी इन्होंने काम किया कि इसमें ना 4 काउंसिल मेंबर बिठाए। ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि इसमें अब 4 मेंबर और होंगे जिनको हम काउंसिल मेंबर्स बोलेंगे। ठीक है ना, काउंसिल मेंबर्स बोलेंगे। अब काउंसिल मेंबर्स बोलेंगे तो ये 4 मेंबर्स, सबसे पहले तो आप इनका नाम याद कर लीजिएगा। इसका पहले से कौन, फिलिप्स फ्रांसिस
सेकंड थे आपके जॉर्ज मॉशन, थर्ड थे आपके जॉन क्लेवरिंग और फोर्थ थे आपके रिचर्ड बर्वेल। ओके, तो ये चारों ही नाम आप याद कर लीजिएगा इनको, ठीक है ना। ये चार मेंबर थे जो पहले बने थे, कौन, काउंसिल मेंबर्स, ठीक है ना। अब इनको अपॉइंट कौन करता था, इन मेंबर्स को अपॉइंट करती थी कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये बात आप भूलिएगा नहीं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको अपॉइंट करते थे कौन, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स जो भी थे, ठीक है ना। और जो आपके 4 काउंसिल मेंबर्स थे जो इसमें इंक्लूड किए गए थे उनको अपॉइंट करते थे कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, ठीक है ना। तो ये चारों नाम आपको पता चल गए, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, देखिए ये 4 मेंबर क्यों लेके आए थे ये। अब पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल, जो गवर्नर था वो कोई भी पॉलिसी बनाता था। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये एक्ट आने का रीजन है, मैंने आपको पिछली जो क्लास थी हमारी कौन सी, ब्रिटिश पॉलिसीज में एक चीज बताई थी कि क्या करते थे ये जो थे ना, जो गवर्नर थे उस टाइम पे अपना आप ही गवर्नर बन के बैठ गए थे, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो उस जगह के ये गवर्नर बनकर बैठने लग गए थे, और जो राजा लोग थे इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम तो खत्म ही कर दिया था। मतलब कि पहले तो ये किसी चीज को एक्वायर करते थे, फिर वहां पे एक पपेट रोलर बिठाते थे, ठीक है ना, पपेट रोलर बिठाया करते थे। लेकिन अब इन्होंने आगे चल करके क्या कर दिया था, खुद को ही वहां का क्या गवर्नर घोषित कर दिया था, और ये पपेट रोलर भी अब खत्म कर दिया था, राइट। तो जो राजा थे वहां के, जो उस लोकल एरिया के राजा थे, उसको वो वाला हक भी नहीं मिल पा रहा था, राइट। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको ये बात पसंद नहीं आ रही थी, उसने बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं वहां पे, हमने आपको वहां पे राज करने के लिए थोड़ा ही भेजा है। तो इसके अलावा फिर भी सारी चीजें चली आगे चल करके, मैंने आपको सारी चीजें प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। तो प्लीज आप इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले क्लासेस जरूर देखिएगा पहले वाले, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो 4 मेंबर इसमें 4 काउंसिल मेंबर जोड़े गए, इनका क्या काम था कि जो भी हमारा ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई पॉलिसी बना रहा है, सपोज दैट इसको कोई पॉलिसी बनानी है, लेकिन पॉलिसी बनाने से पहले क्या करेगा, इस पॉलिसी के अबाउट में वोटिंग होगी। अब इसमें वोटिंग सिस्टम कर दिया, ठीक है ना, वोटिंग सिस्टम इंक्लूड कर दिया। और अब इस पॉलिसी पर, अब इस पॉलिसी पर क्या होगा, इस पॉलिसी में ये 4 मेंबर भी, ये 4 काउंसिल मेंबर हैं, ये भी वोट करेंगे, ठीक है ना। और अगर ये जो मतदान में जिसकी भी सपोज दैट कि देखिए इस जो वोटिंग सिस्टम में है वो आपका गवर्नर जनरल भी वोट करेगा, ठीक है ना, और ये 4 मेंबर भी वोट करेंगे। अब जिसको भी ज्यादा वोट मिलेंगे, सपोज दैट कि इसके अगर पक्ष में ज्यादा वोट पड़ गए इस पॉलिसी की, तो ये पॉलिसी पास हो जाएगी, अदरवाइज ये पॉलिसी रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे वोटिंग सिस्टम इसमें ऐड कर दिया गया था, राइट। ये बात याद रखिएगा कि इसमें गवर्नर जनरल भी वोट करता था, आपका जो गवर्नर जनरल बंगाल है वो भी इसमें वोट करता था इस वोटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ये 4 मेंबर क्यों जोड़े गए थे, आई होप कि आपको पता लग गया होगा। वो किस लिए, कि अगर कोई पॉलिसी बना रहा है, क्योंकि पहले ही अपने तरीके से पॉलिसी बना रहे थे और उसको रूल कर रहे थे, ठीक है ना, उसको अप्लाई कर देते थे, फिर अपने तरीके से चला रखा था सारा काम, जो गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसी के लिए उन्होंने ये सब अब एक्ट भेजना शुरू कर दिया था, राइट। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब इस चीज के अलावा इन्होंने बोला कि अब ना एक देखिए एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाई जाएगी, एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाई जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये बोला, इस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी यूरोपियंस के आपके केसेस होंगे वही यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ये जो कोर्ट होगी ये बिल्कुल भी इंडियंस के मामलों के लिए नहीं होगी। देखिए मैंने नीचे लिखा भी है इंपॉर्टेंट चीज में कि दिस इज नॉट फॉर इंडियंस, इंडियंस के मामलों के लिए कोर्ट नहीं होगी बिल्कुल भी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके किसके लिए होगी, ये आपके लिए होगी, ये होगी किसके, यूरोपियंस के लिए, ठीक है ना। उन्हीं के मामले, उन्हीं के जो मामले होंगे वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, राइट। अब ये कब बनाई गई, देखिए जो आपका रेगुलेटिंग आया एक्ट आया वो आया 1773 में, इसके 1 साल बाद ही क्या बन गई यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट बन गई। कहाँ बनी है, आपके कैलकाटा में बनी हो, ठीक है ना। और पहली सुप्रीम, देखिए वो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो आज आप देखते हैं, ये अलग थे, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी, आपकी यूरोपियंस के लिए थी, राइट। तो 1774 में कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, जिसमें जो इनके पहले चीफ जस्टिस थे, इनके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे आपके सर एलिजा इम्पे, ठीक है ना। ये नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे आप बोलेंगे इनको, ठीक है ना, सर एलिजा इम्पे, राइट। चलिए, तो ये किसके लिए नहीं थी, ये इंडियंस के लिए नहीं थी, ये यूरोपियंस के मामलों के लिए थी, राइट। आगे चलते हैं। अब
इसके अलावा इन्होंने एक काम और बोला इस एक्ट के थ्रू, एक चीज और बोली गई, वो क्या कि देखिए एक गवर्निंग बॉडी और बनाई जाएगी। देखिए गवर्निंग बॉडी और बनाई जाएगी कंपनी की, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपके बैठेंगे और इन डायरेक्टर्स की भी संख्या क्या होगी, वो होगी 24। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी होगी, डायरेक्टर्स की संख्या कितनी होगी इनमें, वो होगी आपकी 24, राइट। या तो ये जो आपकी गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी थी, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला जाएगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी थी इसमें, 24 थी। और देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले भी होते थे, जो आपके सीओडी थे वो पहले भी होते थे, लेकिन अब इसको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक तरीके से बना दिया गया था, ठीक है ना, इसको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक तरीके से बना दिया गया था, राइट, कि अब ये ऐसे काम करेगी, राइट। अब जो इसका टाइम पीरियड था, गवर्निंग टाइम पीरियड था, वो आपका 1 साल से लेकर के 4 साल तक कर दिया गया था। यानी कि अब ये हर 4 साल बाद इसमें नए मेंबर्स ऐड होते रहेंगे, राइट, इसमें नए मेंबर्स ऐड होते रहेंगे और पुराने मेंबर्स रिटायर होते रहेंगे, राइट। इनका टाइम पीरियड कितना कर दिया गया था, 1 साल से लेकर के 4 साल तक कर दिया गया था, और हर 4 साल बाद नए मेंबर्स में इंक्लूड होते रहेंगे। और इनका काम क्या था, इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था, ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे किसको, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि ये जो डायरेक्टर्स होंगे, ये कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डायरेक्टली किसको भेजेंगे, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपकी भेजेंगे, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली भेजेंगे। ओके, तो ये था आपका बेसिकली क्या, टोटल रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ, मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, देखिए प्रॉब्लम ये होती थी इसमें, एक तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या कि ये जो 24 डायरेक्टर थे, ठीक है ना, ये वाले, ठीक है ना, जो सॉरी कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये अपनी रिपोर्ट भेजेंगे तो ये किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी किसको भेजेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में किसको भेजेंगे, वहां पे, वहां कौन इसको संभालने वाला है। एक तो ये चीज प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई। सेकंड चीज ये कि कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम था बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और काउंसिल मेंबर्स, ठीक है ना। वो कैसे, जो 4 काउंसिल मेंबर्स है उनके बीच में क्या थी, कॉन्फ्लिक्ट थी। वो क्या थी कि जो चारों आपके काउंसिल मेंबर्स होते थे, ठीक है ना, जो आपके चारों काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते थे, वे हमेशा किसके, वारेन हेस्टिंग के अगेंस्ट खड़े होते थे। सपोज दैट कि वारेन हेस्टिंग कोई भी अपनी पॉलिसी बना रहा है, ठीक है ना, कोई भी अपनी पॉलिसी बना रहा है, लेकिन इनमें से कभी भी इसका सपोर्ट नहीं करते थे, किसका, वारेन हेस्टिंग का। तो इसकी पॉलिसी पास नहीं हो पाती थी और वारेन हेस्टिंग को वो पॉलिसी मजबूरन क्या, अपनी रिजेक्ट करनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वारेन हेस्टिंग सफर कर रहे थे इस चीज से, किसके, इन 4 काउंसिल मेंबर्स के आने से। तो इसलिए इस एक्ट में ये कमी देखी गई और इस एक्ट को सुधारने के लिए एक नया एक्ट लाया गया। वो क्या था आपका, वो था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। वो कब आया था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, वो आया था आपका 1784 में, राइट, 1784 में आया था। और इस एक्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट भी बता दिए और पॉजिटिव पॉइंट भी बता दिए, राइट। तो सर अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगती है और आज आपका नव वर्ष का मौका भी है, ठीक है, नव वर्ष का दिन भी है, तो आप इसको अच्छे से मनाइएगा, ठीक है ना। और हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, राइट। चैनल को जब अगर कोई इस चैनल पे नया आ रहा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपके लिए अच्छे से अच्छी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लाते हैं, ठीक है ना। जो मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं ना, चाहे मैं कोई सा भी आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसको मैं डीपली यहाँ पे डिस्कस करूँ, ताकि आपको और कोई जो इसके अबाउट में क्वेश्चन बनते हैं वो कहीं और से ना लेने पड़े, ठीक है ना। तो गाइज तो हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिएगा, क्लासेस को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो यही सब चाहिए आपसे, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस सपोर्ट ही चाहिए आप लोगों का। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंकिंग यू टू ऑल ऑफ यू। हमेशा हैप्पी रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू सो मच।